सुकून क्या ड्रामा है। सेकंड आइकॉन अवार्ड्स पावर्ड बाय कोला नेक्स्ट, प्रेजेंटेड बाय कंट्री प्लस, ब्रॉट टू यू बाय लाइफ बॉय। तो जी एक खास अवार्ड है जिसकी अनाउंसमेंट हम अभी करवाते हैं और फिर आपसे जानते हैं कि आप लोगों को क्या कहना है। मेरे लिए स्पेशल आपके लिए। ये स्पेशल अवार्ड उस शख्सियत के लिए है जिनकी कारकर्दगी और खिदमत ड्रामा इंडस्ट्री में पूरे साल नुमाया और मिसाली रहती हैं। आज हम ये शानदार अवार्ड पेश कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत को, एक ऐसी खातून को जिनकी 50 साला क़यादत और शानदार खिदमत ने ड्रामा इंडस्ट्री को नई मजबूती और शनाख्त बख्शी। अदम बर्दाश्त और दीगर हसास समाजी मसाइल पर मबनी उनकी हालिया 3 मिनी सीरीज ने न सिर्फ दिलों को छुआ है बल्कि पूरी कौम में एक मौसर शऊर भी बेदार किया है। एंड नाउ इट इज विद ग्रेट प्राइड we present the icon of the year to the one and only Sultana Siddiqui. lovely award, very good, lovely, हाँ। lovely, nice, very nice. अतीका जी, जी अब आप कुछ सुल्तान आपा के बारे में कोई नहीं, याद हम क्या चीज़? कह देखिए उनकी जो एक बॉडी ऑफ वर्क है, उनका एक जो एक लेगेसी है वो आपके सामने अब उनके नाम पे यूनिवर्सिटीज़ में क्या कहते हैं स्कॉलरशिप्स दिए जा रही हैं और एक इंस्पिरेशनल खातून है। तो उन्होंने कहाँ से अपना एक करियर का आगाज़ शुरू किया। अच्छा, मुझे उनकी इंस्पिरेशनल जो कहानी सिर्फ करियर के हवाले से नहीं, लुक एट द मदर शी हैज़ बीन। एक तो है ना प्रोफेशनल, एक तो प्रोफेशनल लाइफ थी, लेकिन पर्सनल लाइफ में एज अ सिंगल मदर हाउ शी इज़ ब्रॉट अप दीज फैंटास्टिक चिल्ड्रन and has involved her family in her life, her business। तो पूरा ओवरऑल अगर आप देखें तो मैं अक्सर इनसे पूछती हूँ सुल्ताना आपा से कि आप बताएं ना आपने ये किया कैसे सारा, बिकॉज इनको एक किताब लिखनी चाहिए। अब शी शुड राइट एन ऑटोबायोग्राफी, बिकॉज बहुत सी ख़वातीन पढ़ना चाहेंगी कि भी इस किस्म की ज़िंदगी आप कैसे ईजाद कर सकते हैं, जहाँ पे आप एक ऐसे हम बार बार बात करते हैं ना माशरे के बारे में कि भी हम ऐसे हैं वैसे हैं, पेट्रियार्कल हैं वो, but here is this woman that has achieved so much in her profession and in her personal life with her children. We want to hear her story also, right? So fantastic. नादिया खान, कहती हूँ बड़ा रेवोल्यूशनरी है हम टीवी का बनना एट अ टाइम जब इतना मेल डोमिनेंस थी हमारे मीडिया में। आई टेल यू कि बहुत सी बच्चियों को तो इसलिए इजाज़त नहीं मिलती थी कि जी आपका पूरे प्रोसेस में एक्टर बनने में आपका इंटरेक्शन होगा ही सिर्फ मेल 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 मेल, और फिर उसके साथ बहुत सारे मसाइल एंड स्कैंडल्स एंड होते थे इश्यूज। एंड देन पता चला कि जी हम टीवी बना है बाय लेडीज फॉर लेडीज एंड अ सेफ इन्वायरमेंट एंड हेवन फॉर फीमेल वर्कर्स जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। और इट्स अ फैक्ट कि माशाल्लाह कभी हमने वहाँ कोई स्कैंडल चीज़ कभी नहीं, कोई हरासमेंट कुछ नहीं सुना। और आज जितने स्टार्स हैं अगर आप देखो, और उसमें पहले होता था कि यार ग्रैब द स्टार्स, चैनल्स का ये था साइन द स्टार, वो बड़ा स्टार है पकड़ लो उसको साइन कर लो। सुल्ताना आपा ने एक नया ट्रेंड शुरू किया कि नहीं स्टार्स को पकड़ो नहीं, स्टार्स बनाओ, बनाते जाओ। एक वाकई हम टीवी इज़ द ओनली फैक्ट्री जिसमें स्टार्स बनते हैं। वो लोग जो ख्वाब देखते हैं, जो आर्टिस्ट हैं, जो कुछ बनना चाहते हैं, प्रॉपर चैनल से, और वो एक प्रोसेस के थ्रू बनते हैं। अच्छा यार बहुत बड़े बड़े नाम है जो आप देख रहे हैं, पर क्या बताऊँ, बिल्कुल थर्ड लीड से शुरू, और प्रोसेस है आपा का, जो भी तुम हो आओ बेटा, पहले दोस्त बनोगी तुम, दोस्त से शुरू करती हैं, फिर प्रमोट होके आप जाते हैं बहन बनते हैं आप हीरो की या हीरोइन की, ठीक है। फिर उसके बाद जाके अगर इफ़ यू आर गुड तब कोई जाके सेकंड लीड, फिर फर्स्ट लीड। उस प्रोसेस के बगैर आप डायरेक्ट नहीं आ सकते। तो ये बहुत अच्छा एक इंस्टीट्यूशन है, एक बड़ा फेयर मेथड है। और ड्रामे जब भी जितने भी देखते हैं हम टीवी के तो ज़्यादा होते ही हैं फेवरेट, हम बिल्कुल बायस वगैरह नहीं है, इट्स अ फैक्ट। और अभी माशाल्लाह उनके नाम पे एक रोड उनके नाम पे रखी गई है। हाँ जी, कि जी कितना अच्छा कि अब हम जिस तरह एक्नॉलेज कर रहे हैं पाकिस्तान में सुल्ताना आपा को, बहुत अच्छी बात है। बीबी यूनिवर्सिटी ने स्कॉलरशिप उनके नाम पे रखी है, तो माशाल्लाह वी आर सो प्राउड ऑफ हर। लेकिन अब वही बात है कि और कहाँ हैं, वी नीड मोर इन दिस इंडस्ट्री, मोर विमेन लाइक सुल्ताना आपा। और मैं यही बात सोच रहा था कि जो इनकी लाइफ है, अगर ये एक इंसान को आप हमारी ड्रामा इंडस्ट्री से माइनस करते यानी वो ना होती तो आज हमारी ड्रामा इंडस्ट्री यहाँ पे ना होती, आज हमारा शो भी ना होता। नहीं आप सब जो आप प्रोडक्शन हाउस से चीजें देख रहे हैं उनकी बुनियाद यहाँ टीवी के बाद जो बुनियाद यहाँ से आई मैं है। कहती हूँ 70% ये स्टार्स होते ही नहीं, ये एक्टर्स होते ही नहीं, इनको चांस ही ना कोई पीएम थी देता। ये जब कराची टेलीविजन की, और मैंने ड्रामा किया था दूसरी दुनिया,
हम अमेरिका गए थे एंड इनकी वजह से मुझे वो ड्रामे की इजाज़त मिली थी। कुछ ये गई, इन्होंने जाके कहा मेरे पापा को, मुंतज़िर मैं साथ जाऊंगी, मेरे साथ रहेगी, तुम जिस वक्त चाहो फ़ोन कर सकते हो। और मेरा आप यकीन माने कि एक मैं उनकी सब ने उनका काम देखा हुआ है, लेकिन वो जितनी खूबसूरत इंसान है ना, मैंने तो उनके साथ कहते हैं ना सफ़र कर ले फिर आप रह ले उनके साथ, और जिस तरह उन्होंने मुझे ग्रूम किया, आप यकीन माने वो मेरा पहला ट्रैवल था और पहले ट्रैवल में आपको समझ नहीं आती कि आप करेंगे क्या, कैसे होगा चीज़ें। वो मुझे एक बहुत ही 5 स्टार होटल में ले गई एक दिन, मैं वो और कुजू साथ थे और मेरे तो हाथ पाँव काँपे, मैं को ये तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, करूँ क्या, करी करो ऑर्डर, नहीं समझ आएगा छोड़ देना, मैं बता रही हूँ इनमें। तो ये जो सिखाने की एक चीज़ थी ना, ये इन बड़ों में थी हमें कांटा कैसे पकड़ना है, छुरी किस हाथ में होनी चाहिए, क्योंकि हमने तो कोई क्लासेस नहीं ली हुई थी, हम तो बड़ी मीडियोकर फैमिली से आए थे। तो ये जो इन लोगों ने काम किया ना हम लोगों के ऊपर, आप यकीन, वो मैंने फरारी चलाई, मैं कहा मुझे तो गाड़ी नहीं आती, मैं करोगी तुम। उन्होंने 3 दिन की क्लासेस मुझे वहाँ करवाई और मैंने वहाँ गोल्डन गेट ब्रिज पे फरारी चलाई, मैं और हिमाई, और मैं कहूँगी या अल्लाह क्या होने वाला है। ये कॉन्फिडेंस जो आपको एक डायरेक्टर देता है, ये सुल्ताना जी ने कमाल का काम किया, और अब जो वो कर रही हैं वो तो सबसे बड़ा कमाल काम है। फीफी हारून, आप क्या कहेंगी उनकी जर्नी के बारे में? मैं सुल्ताना को उस वक्त से जानती हूँ व्हेन आई वाज वेरी वेरी यंग एंड आई यूज्ड टू गो टू पीटीवी, स्कूल गर्ल थी मैं, और मैं वहाँ जाती थी और वो म्यूज़िक प्रोड्यूसर होती थी वहाँ उस वक्त। और ये चीज़ें शायद लोगों को इतना नहीं पता क्योंकि बहुत टाइम गुजर गया है, मगर उन्होंने आबदा परवीन को इंट्रोड्यूस करवाया। बिल्कुल, फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन टेलीविज़न पे आबदा परवीन sang for her shows. Nazia Hassan became a compere or a presenter for her music show the first time as well. तो उनका म्यूज़िक में भी बड़ा हाथ था। उसके बाद एक बहुत बड़ी बात थी कि there was a sea of male owning male channel owners, और there was not a single woman. और फिर उस जगह आना, और मुझे सुल्ताना ने खुद बताया कि she got threats at that point कि आप कहाँ आ गई हैं, ये किस जगह आ गई हैं आपके, आप टक्कर लेना चाहती हैं with the men. But she stood her ground. You know, that was a very big thing to get those kind of threats and to say no, I'm going to stand my ground and I'm going to remain firm. और फिर आज जब तनमन नीलो नील और मन जोगी, और there was a third one also जो उन्होंने नादान इस किस्म के ड्रामों के साथ जो एक she realizes that the society needs these kind of dramas. तो this is very important for everybody, but I think especially for women, कि जब आप एक करियर बनाएं, आप एक नुक्ते पे नहीं ठहरें, आप प्रोग्रेस करें, आप एक चीज़ से शुरू करें, दूसरी चीज़ पे जाएं, फिर आप एक चैनल शुरू करें, उसके बाद आप ड्रामे प्रेजेंट करें, you work behind the scene and you promote fresh talent and young talent and that is what career progression is. कि हम एक जगह बैठ के वही चीज़ नहीं कर रहे 50 साल, but that we are now progressing from one maybe a role to a different role, maybe a different kind of way of looking at life. All of you are doing something new as well. You were doing dramas 10 years, 15 years ago, so were you. You're directing now. So I think that for women is very very important कि हम इससे इंस्पायर हों और सोचें, जैसे आपने कहा ना कि फीफी अभी एक ड्रामा लिख लो, तो अब नाउ आई हैव टू एम फॉर दैट। यस इंशाल्लाह। मेरे अजीज जाते हुए आप क्या कहेंगी? जब पीटीवी से प्राइवेट सेक्टर शुरू हुआ था, सो आवर ड्रामास पीटीवी के चल रहे थे, लेकिन एक देयर वाज अ डाउन पीरियड फॉर पाकिस्तानी ड्रामास and the private sector, because there were एक change आ रही थी इंडस्ट्री में and all that, and they were not doing that well. I think हम TV changed that. हम TV के ड्रामे जो थे, because here was a person who came directly from an organization which was an organized organization, जिसमें आपको पता है कि क्या चीज़ चलेगी, क्या चीज़ नहीं चलेगी, what is it that I have to do and all that. And she started Hum TV, and I remember it was a Faisal Qureshi drama, which in those days there was no social media or anything, but it did cross borders.
It was a very popular drama. I can't remember the name. Maybe it was shot abroad, that's why. And I think Hum TV and she being behind it has been the reason that we started seeing good plays back into our industry. I was doing hosting a show for a friend of mine जहाँ ladies had come from, I think marketing team की wives थी. I was entertaining them, which was a joke. And they'd come from Gujranwala, Sakkar, Hyderabad, Multan, from all over Pakistan. And I asked them, Star TV बंद हुआ था. And I asked them कि आप लोग अब क्या करते हैं? Star TV तो बंद है. That's when I realized कि हमारी audience ड्रामे देखती है. Because they knew every drama that was on. We had 2 channels then, but still they knew. Sorry, we had Hum, we had I think ARY, and we had. So they knew कि उस पे कौन सा आ रहा है. They knew इस पे कौन सा आ रहा है. They knew, and Hum TV was one of the dramas that was talked most Super about. duper hit. So she has been that person who has reinvented and brought it to the level that now this trilogy जो इन्होंने बनाई है. Mind blowing, because these are not big, long, drawn out episodes. These were simple stories, hard hitting stories that had meaning. So if at this stage when you come to your life and you say, I have to give back to the world, I have to give back to the industry, this is what I think Sultana Siddiqui is doing right now, and I think it's fantastic. Even Zar Patton Ka Band, I think 10 years from now, nobody would take that script because it didn't have the classic hero, it didn't have the classic heroine, but Sultana did another one which I haven't seen, जो बहुत popular हुआ था. It was on child abuse. Udari. So look at the subject matters they are. And to mention the Kashf Foundation here, absolutely, Zar Patton Ka Band and Udari were Kashf Foundation. Yeah. So but to take it on, absolutely, you have to have the guts to take it on and say, I'll do the difference, and then you guys follow. मरीना जो आप बोल रही, मैं आपको मरीना की एक बात बता दूं कि मैं पहली दफ़ा जब भारत गई थी, I was doing stories on Bollywood वगैरह, वहाँ इंटरव्यूज़ माधुरी डिक्सिट का, सलमान खान का, इन लोगों का इंटरव्यू मैंने किया था. तो जहाँ मैं जा रही थी वहाँ, all of them would say, you're from Pakistan? I'd say yes. आप डॉक्टर जोया को जानते हैं? मैंने कहा डॉक्टर जोया? कौन डॉक्टर जोया? वो धूप किनारे वाली डॉक्टर जोया. They could not read the Urdu, so they did not know your name. But everywhere I went, they would say to me, डॉक्टर जोया, हम डॉक्टर जोया का ड्रामा देखते हैं, हम डॉक्टर जोया का ड्रामा. So Marina Khan, before the great crossover of Pakistani drama, it was Marina Khan who took our drama to India. Nice. मैं अनाउंस करता चलूँ जो हमारे मेन स्पॉन्सर हैं, चाहे स्किन के मसले हों या फिर बालों के या फिर जॉइंट पेन के, हर चीज़ का इलाज सुकून में मौजूद है. ले आएं सुकून, हो जाए पुरसुकून.